Hello students and welcome back to my channel Khushbu Education. So students, today we will discuss about the most of the important topic about 21 new Sainika School second round e-counseling seat vacancy. So students, before starting my video, I want to say something to you. If anyone have any doubt and you want to ask me, so join my Telegram group. The link is in the description box. Join my Telegram and ask me your doubt. So without wasting time, let's get start this video. बहुत सारे बच्चों के मन में यही एक ही डाउट है कि मैम हमारा स्टेट वाइज सीट वैकेंसी कितना है। ठीक है, तो देखो आज मैं आपको पूरा आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। आपका सीट वैकेंसीज कितना है, टोटल सीट कितना है, आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट हुआ है या नहीं, कैटेगरी वाइज आपका सीट रिजर्वेशन क्या रहेगा, मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ आज मैं आपको बता दूंगी। सो वीडियो को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट आपका एक स्टेट है जैसे कि देखो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु पे सीट वैकेंसी कितना है, देखो सीट वैकेंसी आपका 64 है। ठीक है, उसके बाद देखो पंजाब पे आपका सीट वैकेंसी कितना है, पंजाब पे आपका 37 है। महाराष्ट्र पे आपका कितना है, महाराष्ट्र पे आपका 31 है। ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश पे आपका कितना है, मध्य प्रदेश पे 77 है। कर्नाटक पे कितना है, 64 है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो बहुत सारे बच्चों के मन में यही एक ही मेन डाउट है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैम हमारे ये जो हम फर्स्ट राउंड पे, ठीक है, फर्स्ट राउंड पे हमने जो फॉर्म भरा था, ठीक है, ई काउंसलिंग के लिए हमने जो फर्स्ट राउंड पे फॉर्म भरा था, लेकिन उसी फॉर्म पे हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने जो फॉर्म भरा था हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम क्या इस सेकेंड राउंड पे भी उसी स्कूल को चूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने फर्स्ट राउंड पे चूज़ किया था, कर्नाटक स्कूल को चूज़ किया था, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आप सेकेंड राउंड पे भी उसी कर्नाटक स्कूल को चूज़ कर सकते हो? यस, आप करेक्ट हो, आप कर्नाटक को चूज़ कर सकते हो सेकेंड राउंड पे भी। ठीक है, फर्स्ट राउंड पे आपने जो स्कूल चूज़ किए थे, आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ और आप चाहते थे कि सेकेंड राउंड पे हम उसी स्कूल को चूज़ करें, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पे टोटल सीट है देखो 49, हरियाणा पे 80 है, गुजरात पे 93 है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका बिहार पे 23 और अरुणाचल प्रदेश में 17। सो बहुत सारे बच्चे यही एक ही बात सोचते रहते हैं कि देखो हमारा तो गुजरात में 93, मतलब देखो कितने सारे सीट हो गए हमारे। गुजरात में 93 सीट है, मतलब हम जब फॉर्म मतलब स्कूल सिलेक्शन करेंगे फॉर्म भरने के वक्त पर, हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे गुजरात को ही रखेंगे क्योंकि गुजरात पे बहुत सारे सीट्स है। यही बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, लेकिन नहीं बेटे, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा आप अगर सोच के करोगे ना, तो गुजरात पे आपका देखो 93 सीट्स है, तो गुजरात पे आपका कट ऑफ देखो हाई जाएगा। ठीक है, कट ऑफ आपका हाई जाएगा, कट ऑफ। ठीक है, तो अगर आपका कट ऑफ जाएगा हाई, अगर कट ऑफ गया आपका, तो आपको क्या होगा, आपने गुजरात पे फॉर्म भर के ये सोच के फॉर्म भरा कि ज़्यादा सीट है, देखो देखो आपका कट ऑफ हाई गया, तो आपका सिलेक्शन भी और नहीं होगा। समझ में आया सबको? तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आपका आईक्यू लेवल को देखकर आप जो स्कूल पे एडमिशन करना सोचते हो उसी स्कूल को आप चूज़ करो। ठीक है, आप अगर गुजरात पे सपोज नहीं चाहते हो, लेकिन आप सीट देख लिए ज़्यादा सीट है, तो इसीलिए आप क्या करोगे कि उसी स्कूल को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दोगे, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ अगर ज़्यादा जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपके माइंड पे ध्यान से सोचो कौन सा स्कूल अच्छा होगा आपके लिए, उसी स्कूल पे फॉर्म भरो। ठीक है, ये सीट अगर आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा है, तो सीट के लिए आपका देखो सिलेक्शन होते होते रुक जाएगा। समझ में आया सारे बच्चों को? उसके बाद देखो कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता देती हूँ। आपका टोटल सीट है देखो 535, टोटल सीट आपका कितना है 535। ठीक है, देखो आपका जो टोटल सीट 535 है, सैनिक स्कूल देखो, सैनिक स्कूल सारे बच्चों को सीट देने के बाद आपका और जो सीट वैकेंट रह जाएगा, मतलब और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है, उनका मतलब उनको पता नहीं है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया सेकेंड राउंड पे, ओके, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब उनको कुछ पता नहीं है उनका होगा या नहीं। ठीक है, उनके लिए देखो वेटिंग लिस्ट आएगा। समझ में आया? तो देखो वेटिंग लिस्ट पे कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा और कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, देखो मैं यह डाउट आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, सपोज देखो एक स्कूल पे आपका 10 सीट है,
ठीक है। लेकिन देखो 3 सीटें, मतलब आपका जो सैनिक स्कूल है, ठीक है, सैनिक स्कूल आपको 3 सीट्स में थे, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में आपका रेशियो कितना टाइम सीट लेगा, देखो आपका 3 टाइम सीट होगा, ठीक है। 3 टाइम मतलब आपका टोटल सीट हो गया कितना, 30 आपका टोटल सीट हो गया। तो देखो टोटल सैनिक स्कूल 30 बच्चों को सिलेक्टेड कर देगा आपका, और जो 3 स्कूल्स हैं, ठीक है, 30 बच्चों में से 10 बच्चों को सिलेक्टेड कर देगा। समझ में आया सबको? जैसे कि देखो यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है, लाइक 30 सीट्स आर वैकेंसी, एप्लीकेंट 90 स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड। मतलब आपका देखो जैसे कि आपका 30 सीट्स वैकेंसी है, टोटली बच्चों को लेगा सैनिक स्कूल 90 स्टूडेंट को, लेकिन सिलेक्शन कितने को करेगा, सिलेक्शन 90 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट को ही करेगा, ठीक है। और देखो आपका कितना टाइम सीट हो जाएगा वेटिंग लिस्ट पे, देखो 3 टाइम सीट आपका रेशियो है। समझ में आया? उसके बाद देखो थर्ड राउंड ई काउंसलिंग पॉसिबल, मतलब देखो सेकेंड राउंड के बाद, सेकेंड राउंड का आपका जब काम खत्म हो जाएगा, थर्ड राउंड ई काउंसलिंग होने का भी चांसेस है, पॉसिबल है, ओके। उसके बाद देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन नॉट एक्सेप्टेड, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि मैम हमारा रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, हम क्या करें। देखो अभी तक आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब आप रजिस्टर कर सको, वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं है कि आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है सैनिक स्कूल के द्वारा। जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद देखो मैक्सिमम 3 स्कूल सिलेक्टेड इन सेकेंड राउंड। तो ये बात देखो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि मैम हम ओनली एंड ओनली 3 स्कूल ही चूज़ किए, उसके बाद हमारा प्लस का साइन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो आपको मैं बताती हूँ, मैक्सिमम आप 3 स्कूल चूज़ कर सकते हो सेकेंड राउंड पे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हमारा तो 9-10 स्कूल चूज़ हो गया, मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि उनका 9-10 स्कूल वो चूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का 3 स्कूल चूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का 2 स्कूल भी चूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखो आपको मैं बता देता हूँ, आप मैक्सिमम 3 स्कूल चूज़ कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद अगर आपका प्लस साइन नहीं आ रहा है तो आप सोच लो आप मैक्सिमम 3 स्कूल ही चूज़ कर सकते हो। और कभी कभी बहुत सारे बच्चों का अभी यही भी हो रहा है, वो ओनली एंड ओनली 2 स्कूल ही चूज़ कर पा रहे हैं, इस तरह हो रहा है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपका मैक्सिमम आप 3 स्कूल चूज़ कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद अगर आपका प्लस आइकन शो करे तो आप 9-10 स्कूल भी चूज़ कर सकते हो। समझ में आया सब बच्चों को? तो आई होप आपका आज का ये डाउट सारा कुछ क्लियर हो गया होगा और आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल भी लगा होगा। और अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलिए।